इनके बारे में कुछ और आपको बता दूं। देखिए, ईरान के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का पोस्टमैन कौन बना? आप कहेंगे शहबाज शरीफ और साथ में नाम जोड़ेंगे आसिम मुनीर का। ये दोनों भले ही खुशफहमी के उस बुलबुले में जी रहे हो, लेकिन दुनिया को पाकिस्तान की हकीकत बहुत अच्छे से पता है। और शायद यही वजह है कि भारत के बाद अब सिंगापुर के पूर्व राजदूत बिलहारी कौसिकन ने शहबाज और मुनीर की जोड़ी को रियलिटी चेक करवा दिया है। बिलहारी ने बगैर लाग लपेट के सीधे कह दिया कि अगर परमाणु हथियार ना होते तो पाकिस्तान बर्बाद होता या तबाह होता, और इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को कोई पूछता तक नहीं। इस्लामाबाद को आईना दिखाते हुए बिलहारी ने यह कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि हमेशा नाकाम होने की कगार पर खड़ा रहता है। ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। युद्ध लड़ेंगे, जंग करेंगे, मिसाइल मार देंगे, बम फोड़ देंगे, एटम बम दाग देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वगैरह वगैरह। लाहौर से लेकर कराची और मुल्तान से लेकर सियालकोट तक हिंदुस्तान से जंग का जिक्र आते ही जिन्ना के मुल्क की एटम बम वाली जहनी बीमारी जाग जाती है। पाकिस्तानी ऐसे ही चीख रहे हैं। कराची के करामातियों से लेकर लाहौर के लंपट तक सभी को एटमी बुखार चढ़ चुका है। वैसे तो पड़ोस के अनपढ़ों को यह बीमारी विरासत में मिली है, लेकिन पिछले 2 दिनों से कई गुना बढ़ चुकी है। जानना चाहते हैं क्यों? तो सुनिए। सिंगापुर के पूर्व राजनयिक बिलहारी कौसिकन ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। पाकिस्तान को बर्बादी की कगार पर खड़ा देश बताया। बिलहारी कौसिकन ने कहा कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार न होते तो दुनिया को पाकिस्तानी तबाही और बर्बादी से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। कौसिकन इंटरनेशनल रिपोर्टिंग फेलोशिप में पत्रकारों के साथ हुई एक बैठक में बोल रहे थे। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं। इन दोनों शख्स को गौर से देखिए। दोनों पाकिस्तानी पत्रकार हैं। आदत और फितरत के मुताबिक दोनों भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, भारत के खिलाफ सवाल पूछ रहे थे। जवाब में सिंगापुर के पूर्व राजदूत ने जिन्ना के मुल्क की धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तान के लिए ये वो शब्द हैं जिन्हें जिन्ना के मुल्क की नस्लें याद रखेंगी। कौसिकन ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका पाकिस्तान पर पाबंदियां पूरी तरह हटा देगा। सिंगापुर के पूर्व राजदूत ने ऐसे वक्त में पाकिस्तान को उसकी औकात बताई है जब ईरान और अमेरिका के बीच पोस्टमैन बनकर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ खुशफहमी के बुलबुले में जी रहे थे। बिलहारी कौसिकन सिंगापुर के एक प्रमुख पूर्व राजनयिक और विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं। 2010 से 2013 तक सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव रहे। 2018 तक एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दी। कौसिकन को वैश्विक कूटनीति पर उनके बेबाक विचारों के लिए जाना जाता है। कौसिकन ने पाकिस्तान को दहशतगर्दों का मुल्क और पाकिस्तान के एटमी हथियारों को दुनिया के लिए बेहद खतरनाक बताया, और इसके बाद से ही पाकिस्तानी बिलबिलाए हुए। सिंगापुर के पूर्व राजदूत बिलहारी कौसिकन के बयान के बाद पाकिस्तान में इसी तरह का मातम है। पाकिस्तानी माथा पीट रहे हैं, उस घड़ी को कोस रहे हैं जब कौसिकन से सवाल पूछने की हिमाकत कर दी पाकिस्तानी पत्रकार ने। पाकिस्तान के लिए सिर्फ जवाब नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद के हुक्मरानों से लेकर रावलपिंडी की मुनीर एंड कंपनी के लिए आईना है। जो पाकिस्तान एटम बम के सहारे खुद को इस्लामी देशों का खलीफा समझने की मुगालते में रहता है, उसी पाकिस्तान की हैसियत एक बार फिर सरेआम हो चुकी है। पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि बातचीत होगी तो अमेरिका से डॉलर वाली खैरात मिलेगी और ईरान से शाबाशी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टे अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ पलटकर देखा तक नहीं। ईरान और अमेरिका के युद्ध के बाद शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को ट्रंप की चौखट से भीख मिलने का मौका नजर आ रहा था, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। रही सही कसर आईएमएफ की शर्तों ने पूरी कर दी।
और तो और अमेरिका की चापलूसी में पाकिस्तान ने अपने कर्ज वाले माई बाप चीन को भी नाराज कर दिया है। पड़ोस के मुल्क में ये एक मर्तबा का मातम नहीं है, पाकिस्तान में ये परमानेंट रोना हो चुका है। कट्टरपंथियों और आतंकियों की फसल बोने वाला पाकिस्तान मौजूदा वक्त में पाई पाई को तरस रहा है। बावजूद इसके पाकिस्तानियों की बुद्धि ठिकाने पर नहीं आई और न ही पाकिस्तानियों की करतूतें कम हुई। पाकिस्तान किस कदर दुनिया के लिए जहर बन चुका है इस खबर से समझिए। पाकिस्तान के लाहौर में 2 विदेशी महिलाओं के साथ कथित अपहरण और गैंगरेप की वारदात हुई। पीड़ित महिलाओं में एक नीदरलैंड और दूसरी वेनेजुएला की है। दोनों को 29 जून को अगवा कर गैंगरेप की वारदात अंजाम दी गई। पीड़ित महिलाओं में से एक के पिता का स्पेन से फोन आने के बाद पुलिस ने उसे बचाया। खास बात ये कि इनमें पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार का रिश्तेदार भी आरोपी है। महिलाओं ने पुलिस को बताया कि वह अक्टूबर 2025 में सिंगापुर में रजा डार से मिली थी और उसने उन्हें पाकिस्तान आने के लिए बुलाया था। ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान में ऐसी वारदात हुई है। हाल ही में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से एक फ्रांसीसी महिला और उसके 5 बच्चों को पुलिस ने 1 दशक से ज्यादा वक्त की कैद से बचाया। पाकिस्तान विदेशी नागरिकों के लिए एक बेहद खतरनाक देश है। यही वजह है कि कई देश अपने नागरिकों को पाकिस्तान जाने के लिए एडवाइजरी जारी करते रहे हैं। नफरत की तालीम और कट्टरपंथियों के बताए रास्ते पर चलते हुए पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। असल में इस्लामाबाद की गद्दी पर बैठने वाले हर हुक्मरान से लेकर तानाशाहों ने पाकिस्तान की नस्लों को सिर्फ और सिर्फ नफरत सिखाई और वजूद में आने के 78 साल बाद भी पाकिस्तान उसी रास्ते पर लड़खड़ाता चला जा रहा है, पहले से ज्यादा गरीब और गुस्सैल। लिहाजा यकीन कर लीजिए, जिस पाप की गठरी को जिन्ना के सियासी वारिश करीब 8 दशक से ढोते आ रहे हैं, वही पाकिस्तान को खाक में मिलाने वाली है। और जो कुछ सिंगापुर के पूर्व राजदूत ने पाकिस्तान के बारे में कहा है, वो जिन्ना के मुल्क की 100% सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब फख्र से हिंदुस्तान की इस बदलते दौर की कहानी को सुनने और दूसरों तक पहुंचाने का वक्त है। साल 2014 से पहले जब भी वैश्विक मंच पर रक्षा सौदों की बात होती थी तो भारत का नाम दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार के आयातक के रूप में होता था, यानी हम लोग ज्यादा चीजें लिया करते थे पहले नंबर पर। लेकिन बीते 12 सालों में तस्वीर बदली है और बहुत बदली है। आज डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया की ग्लोबल गूंज हर तरफ सुनाई पड़ रही है। भारत के ब्रह्मोस का डंका अब उन खाड़ी मुल्कों में बजने जा रहा है जो कभी अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान का मुंह ताकते थे। पाकिस्तान इससे बहुत बेचैन तो है। ईरान अमेरिका की जंग में ईरानी हमले का सबसे ज्यादा शिकार कौन हुआ? यूएई। उसने ब्रह्मोस और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर न सिर्फ अपनी दिलचस्पी दिखाई है, बल्कि भारत के साथ उसकी जो ये डील है वो ऑलमोस्ट तय मानी जा रही है। शांति की रक्षा के लिए साथियों शक्ति यह आवश्यक है। यदि हम पीस चाहते हैं तो हमारे अंदर ताकत भी होनी चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत आज सुरक्षित भी है और भारत पहले की अपेक्षा आत्मनिर्भर भी हुआ है। असाधारण रफ्तार, अचूक सटीक